स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने कई आर्टिकल्स में देख रखा होगा कि श्रीलंका को 3 बड़ी परियोजनाओं का तोहफा देने जा रहा है भारत की ये तैयारी है कि 3 जो परियोजनाएं हैं बहुत महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, जिससे भारत और श्रीलंका के बीच बहुत ही नज़दीकियां और बढ़ेंगी। इससे जो है चीन की जो दखलंदाजी या फिर जो भी दबाव होता है श्रीलंका पे, उससे थोड़ी कमी मिलेगी और भारत को इससे फ़ायदा होगा। तो चलिए वीडियो में जानते हैं कि इसके बारे में क्या है और पूरे डिटेल से चर्चा करेंगे और इसके बारे में आपको और भी कुछ जानकारियाँ देंगे। लेकिन उससे पहले आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि नियमित रूप से आपको आपकी वीडियो मिलती रहे। इस चैनल पर आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिलेगा, पर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि स्थित है। आपको बताना है कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि स्थित है। पहला ऑप्शन है आपका बंगाल की खाड़ी, दूसरा ऑप्शन है आपका लक्षद्वीप सागर, तीसरा ऑप्शन है पाक जल संधि, चौथा ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी। तो आप सही उत्तर कमेंट सेक्शन में कीजिए, सही उत्तर मैं बताऊंगा वीडियो के अंत में। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप कई आर्टिकल्स में देखे होंगे और ये जागरण का आर्टिकल है कि श्रीलंका को 3 बड़ी परियोजनाओं का तोहफा देने की तैयारी, भारत के इस कदम में चीन से मचेगी खलबली। तो क्या है ये परियोजना और कितनी बड़ी परियोजना है और इससे क्या सफलताएं भारत को मिलेंगी, आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। केंद्र की आगामी सरकार पड़ोसी देश को श्रीलंका की 3 बड़ी परियोजनाओं का तोहफा देने वाली है। पहला होगा भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र में एक पुल का निर्माण करना, दूसरा श्रीलंका के बिजली वितरण सेक्टर को भारत के पावर ग्रिड से जोड़ना और तीसरी परियोजना होगी दोनों देश के बीच गैस व तेल की आपूर्ति करना। जैसा कि आप देख सकते हैं ये इंडिया और यहाँ पर आपका श्रीलंका है और ये यहाँ पर हम लोग की जो मानना हिंदू हिंदू धर्म में मानना है, हमारा मानना क्या, वो सैटेलाइट के माध्यम से एक बहुत ही जो है सबके सामने है। यहाँ पर एक राम सेतु है, उसी पे जो है उसी के अगल बगल या फिर उसी के इर्द गिर्द में एक पुल निर्माण करने के प्रस्ताव जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच रखा गया है। आगे देखते हैं। आपको बता दें कि यह 3 परियोजनाओं के लिए बातचीत पिछले साल जब श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघे नई दिल्ली आए थे, तब पीएम नरेंद्र मोदी के साथ बात हुई थी। भारत में चल रहे चुनाव के बावजूद दोनों देशों की सरकारों के बीच उक्त परियोजनाओं के लिए बातचीत जारी है। इसकी जानकारी जो है स्वयं विदेश मंत्री जो है ये हमारे एस जयशंकर साहब ने दिया है। और आपको बता दूं कि चीन के जो बढ़ते असर को ख़त्म करने के लिए ये बड़ा कदम उठाया गया है। आपको पता होगा कि चीन सरकार ने जो है डेब्ट ट्रैप में फंसा लिया था श्रीलंका को, उस समय जब ये एकदम बिल्कुल मंदी में थे और इमरजेंसी के दौर में ये गुजर रहे थे। अभी हाल फिलहाल में आपने खबरों में पढ़ा होगा कि इनकी करेंसी जो है बिल्कुल एकदम क्रैश कर गई थी। तो उस समय भारत ने जो है बहुत मदद किया था श्रीलंका का। देखते हैं कि वह शुक्रवार को उद्योग जगत CIAI के एक सेमिनार में अभिभाषण देने के बाद उक्त 3 परियोजनाओं के लिए पूरी आर्थिक मदद सरकार की मुहैया कराएगी। पड़ोसी देश को उक्त 3 परियोजनाओं से मदद पहुंचाने की योजना भारत ने पड़ोसी देश पर चीन के बढ़ते असर को खत्म करने के लिए किया है। आपको बता दें कि श्रीलंका पेट्रोलियम उत्पादों के लिए आयात पर ही निर्भर रहता है और चूँकि श्रीलंका जो है अभी तक श्रीलंका में अभी तक जो है भारतीय कंपनी इंडियन ऑयल काफ़ी हद तक इस आपूर्ति को पूरा करती है। IOC ने इसके लिए श्रीलंका में एक सब्सिडी भी बना ली है, लेकिन चीन की कोशिश है कि वह श्रीलंका में एक तेल रिफाइनरी लगाए। हाल ही में चीन की कंपनी ने वहाँ 4.5 अरब डॉलर के निवेश की एक रिफाइनरी लगाने का प्रस्ताव किया है। अभी ये प्रस्ताव है, ये होगा कि नहीं होगा ये आगे आपको जब कभी कोई इसके बारे में रिपोर्ट आएगी तो इसके बारे में आपको वीडियो बना के आपके लिए जानकारी मुहैया करा दूंगा।
देखते हैं, आगे चलते हैं कि हिंद महासागर में हो सकता है कच्चे तेल का भंडार। आपको मैं बता दूं कि अभी कुछ समय पहले अगर आप जियोपॉलिटिकल या फिर करंट अफेयर को रेगुलरली आप फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि कुछ समय पहले जो है ये दावा किया गया था भारत सरकार द्वारा कि जो अब्दुल कलाम द्वीप है, जहाँ से हमारे सैटेलाइट वगैरह लॉन्च किए जाते हैं, वहाँ के बगल में जो है थोड़ा सा कच्चे तेल का भंडार पाया गया है, ऐसा वहाँ पे बताया गया था। अभी मैं आगे आपको मैपिंग के थ्रू जो है आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अभी देखते हैं कि इस पे ध्यान देते हैं कि सूत्रों का कहना है कि चीन ने इस प्रस्ताव के बाद से ही भारत ने बांग्लादेश के लिए बिछाई गई फ्रेंडशिप पाइपलाइन के तर्ज पर श्रीलंका को पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति के लिए एक रिफाइनरी बनाने के काम पर विमर्श तेज कर दिया है। भारत का आंकलन है कि श्रीलंका के पास हिंद महासागर में आने वाले दिनों में कच्चे तेल या प्राकृतिक गैस का भंडार भी हो सकता है और पाइपलाइन का निर्माण इन संभावनाओं को देखते हुए किया जाएगा। आपको बता दूं कि जो हमारा तेल रिफाइनरी का जो अभी हाल फिलहाल में दावा किया गया है, ये इस एरिया में खोजा गया है कि यहाँ पर तेल रिफाइनरी का भंडार, मतलब तेल जो है, तेल का, कच्चे तेल का यहाँ पर भंडार हो सकता है। इसको और जूम करके हम देखते हैं, ये हमारा एशिया का मैप है और ये हमारा प्यारा भारत है और ये बंगाल की खाड़ी है। आगे देखते हैं, ये आपका जैसे कि आप मैप में देख रहे होंगे, ये इंडिकेट यहाँ पर किया गया है, ये अब्दुल कलाम द्वीप है, जहाँ से हमारे सैटेलाइट जो है लॉन्च किए जाते हैं इसरो के माध्यम से। ये आप थोड़ा सा और जूम करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब्दुल कलाम द्वीप है। ये आपका भिटारकनिका नेशनल पार्क है यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर धर्मा पोर्ट और कनिका सी बीच है, राधा गोविंदा मंडप है यहाँ पर। यहाँ पर एक जो है, आपको मैं बता दूं, यहाँ पर जो है अडानी पोर्ट्स का भी एक, ये जो धर्मा पोर्ट्स है, ये अडानी जो है पोर्ट्स के बिलोंग के थ्रू अभी टाई अप है कि यहाँ पे तेल अगर मिल जाता है तो ये लोग वहाँ पर जो है निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये अब्दुल कलाम द्वीप है और ये आपका यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जब आप थोड़ा सा और जूम करेंगे, यहाँ आपको अडानी के कुछ यहाँ पर उनकी कंपनीज़ मिलेंगी। अब वो अडानी का ये पूरा टोटल हो गया है कि नहीं, इसके बारे में मैं आप अगले वीडियो में आपको बता दूंगा, जैसे कि रिपोर्ट पूरी तरह साफ़ होगी तब। यहाँ पर आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर ही तेल रिफाइनरी जो है, तेल जो है पाने का दावा किया गया है। और ये एक समय में, आपको मैं बता दूं कि एक समय में ये पूरा जो है यहाँ पर पूरा ये संवेदनशील एरिया था। जब यहाँ पर तेल का खोज किया गया, उसके बाद सरकार ने यहाँ पर जो है 90% जो है छूट दी, बाकी 10% जो है ये अपने पास रिजर्व रखा था कि यहाँ पर कोई आने जाने ना पाए। पहले क्या होता था कि यहाँ पर 100% जो है पाबंदी लगी होती थी कि यहाँ पर किसी भी प्रकार के कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आने जाने पे प्रतिबंध लगा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे हमारे सैटेलाइट और बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्टिंग वगैरह भी होती है। आगे चलते हैं, आप लोगों को ले चलते हैं समुद्री मार्ग पर सड़क पुल का निर्माण। दोनों देशों के बीच जो है समुद्री मार्ग पर सड़क पुल का निर्माण भारत के लिए काफ़ी भावनात्मक मुद्दा भी है। भारत में यह मत है कि दोनों देशों के बीच कभी एक सेतु था जिसका निर्माण भगवान राम ने करवाया था। बहरहाल दोनों देशों को जोड़ने वाला पुल सड़क मार्ग होगा या रेल सड़क मार्ग होगा, इसका फैसला किया जाना अभी बाकी है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सैटेलाइट का इमेज है, इसमें साफ साफ देखा जाता है कि राम सेतु यहाँ से लेके रामेश्वरपुरम से लेके ये यहाँ तक बनाया गया था भगवान श्री राम के द्वारा और उनके जो साथ में थे। पुल के इंजीनियरिंग पहलू को अगर लेकर विमर्श किया जाए तो सूत्र बताते हैं कि भारत और श्रीलंका के अधिकारियों के बीच इस पुल के इंजीनियरिंग पहलू को लेकर विमर्श शुरू हो चुका है। नई सरकार के गठन के बाद यह काम तेज होगा। इसी तरह से श्रीलंका के बिजली सेक्टर को भारत के बिजली नेटवर्क से जोड़ने की तैयारी भारत के दक्षिण एशिया में एक बिजली नेटवर्क बनाने की सोच के मुताबिक की जा रही है। भारत बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका के बिजली सेक्टर को एक नेटवर्क से जोड़ने की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा है भारत। तब अब इसी नोट के साथ जो है इस वीडियो का अंत करते हैं। अगर इस पे आगे कुछ और प्रोग्रेस होगा तो मैं आपके लिए वीडियो ले आऊँगा। तब तक के लिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ।
हमारा क्वेश्चन ये था कि भारत और श्रीलंका के बीच जल संधि स्थित है, वो कौन सा जल संधि स्थित है? तो आपको बता दूं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पाक जल संधि। पाक जल संधि भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जफाना जिले के बीच में स्थित एक जल संधि है। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल स्टडी IQ वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।